क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत तेज चल रहा है, लेकिन भीतर कुछ रुक गया है? सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। यदि ऐसा है, तो उज्जैन केवल एक नगर नहीं है। उज्जैन एक अनुभव है। उज्जैन कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह नगर समय से भी पुराना माना जाता है। यहाँ घड़ी नहीं चलती, यहाँ काल चलता है। इस यात्रा के अंत तक आप केवल मंदिर नहीं देखेंगे, आप ये समझ पाएंगे जब जीवन उलझ जाता है तो लोग उज्जैन क्यों आते हैं। महाकाल का अर्थ केवल शिव नहीं, महाकाल का अर्थ है भय से ऊपर उठकर जीना। और क्यों कुछ स्थान मन को नहीं, आत्मा को छूते हैं। उज्जैन भारत के उन कुछ नगरों में से है जो केवल मानचित्र पर नहीं बसे, बल्कि चेतना पर बसे हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये नगर वेदों का केंद्र रहा, ज्योतिष का उद्गम रहा और राजा विक्रमादित्य की राजधानी रहा। यहाँ केवल देवता नहीं रहे, यहाँ विचार, तपस्या और निर्णय हुए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल, इस नाम में ही गहराई है। महाकाल का अर्थ है जो समय से भी बड़ा हो। अन्य ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव पूजे जाते हैं, लेकिन महाकाल में शिव स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए यहाँ भस्म आरती होती है, मृत्यु की स्मृति, अहंकार के अंत की स्मृति। यहाँ खड़े होकर एक सत्य स्पष्ट होता है। आपका भय भविष्य से जुड़ा है, आपका तनाव समय से जुड़ा है और महाकाल समय को ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ लोग इच्छाएं मांगते हैं, पर असली वरदान ये होता है जो होगा देखा जाएगा। बड़ा गणपति मंदिर। बड़ा गणपति, यहाँ गणेश जी सौम्य नहीं, यहाँ वे गंभीर हैं, जैसे जीवन की जिम्मेदारी। जब हम कहते हैं सब संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो शायद हम मजबूत बनना नहीं, भागना चाहते हैं। बड़ा गणपति मौन में कहते हैं, बड़े कार्यों के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। हर सिद्धि माता मंदिर। हर सिद्धि माता एक शक्तिपीठ। यहाँ ऊर्जा कोमल नहीं है, यहाँ शक्ति कच्ची और प्रबल है। ये स्थान एक सच्चाई सिखाता है। शक्ति अनुमति नहीं मांगती, वह उठती है। जो लोग जीवन में सदैव सही समय, सही अवसर, सही स्वीकृति का इंतजार करते हैं, उनके लिए ये मंदिर एक स्पष्ट संदेश है। निर्णय के बिना शक्ति नहीं आती। राजा विक्रमादित्य और 32 सिंहासन। राजा विक्रमादित्य केवल कथा नहीं है, उनके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान थे, जहां ज्ञान और साहस साथ चलते थे। 32 सिंहासन की कथाएं सिर्फ नैतिक कहानियां नहीं, वे नेतृत्व के पाठ हैं। ये स्थान सिखाता है सत्ता का अर्थ सुविधा नहीं, सत्ता का अर्थ जिम्मेदारी है। रीढ़ के बिना सिंहासन नहीं टिकता। रामघाट, यहाँ आकर बोलने का मन नहीं करता। क्षिप्रा के तट पर बैठकर एक बात भीतर तक उतरती है। जीवन दौड़ में नहीं, लय में जीना चाहिए। जो लोग सदैव बेचैन रहते हैं, रामघाट उनके लिए दर्पण है। आप थके हुए हैं क्योंकि आप बह नहीं रहे, आप संघर्ष कर रहे हैं। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा पाई। ये स्थान एक सरल सत्य सिखाता है, भगवान भी गुरु के बिना, अनुशासन के बिना पूर्ण नहीं होते। आज हम चाहते हैं परिश्रम बिना सफलता, अनुशासन बिना शांति। सांदीपनी आश्रम कहता है, पहले शिष्य बनो, फिर सिद्धि मिलेगी। मंगललाथ मंदिर। मंगललाथ, मंगल ग्रह का उद्गम स्थल। मंगल का अर्थ है कर्म, साहस, ऊर्जा। ये मंदिर स्पष्ट कहता है, कुंडली से अधिक महत्वपूर्ण है आपका कर्म। आगे बढ़िए, निर्णय लीजिए, कर्म कीजिए। काल भैरव मंदिर। काल भैरव कोमल नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ मदिरा अर्पित की जाती है। इसलिए नहीं कि भगवान चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ मुखौटे स्वीकार नहीं है। काल भैरव का नियम सरल है, सच के साथ आइए, अन्यथा मत आइए। यही कालिदास को ज्ञान मिला। ये स्थान स्पष्ट करता है, प्रतिभा कुछ नहीं जब तक तपस्या नहीं। सृजन अनुशासन से आता है, शॉर्टकट से नहीं। चिंतामन गणेश, अति चिंतन करने वालों का मंदिर। यहाँ गणेश जी एक बात सिखाते हैं, सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ना पड़ता है। कुछ बातें छोड़ने से ही सुलझती हैं। ये मंदिर संतुलन का प्रतीक है। कार्य, परिवार, स्वास्थ्य, मन। आध्यात्म का अर्थ त्याग नहीं,
आध्यात्म का अर्थ है संतुलन। उज्जैन से लौटते समय एक सत्य स्पष्ट हो जाता है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप केवल स्वयं से कटे हुए हैं। और आध्यात्म पलायन नहीं है, आध्यात्म वापसी है, स्वयं के पास। उज्जैन आपको कुछ देता नहीं, वो केवल याद दिलाता है जो आप भूल चुके हैं। यदि इस यात्रा ने आपके मन को थोड़ी शांति दी हो या भीतर कुछ जगा दिया हो, तो स्पिरिचुअल पॉइंट से जुड़े रहिए।